नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपकी आंखों की देखने की ताकत पहले से कम हो चुकी है या धुंधला दिखाई देने लगा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल आसान भी है और बहुत असरदार भी है। यह नुस्खा आपकी आंखों की रोशनी को धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो इस नुस्खे को नियमित अपनाने से वह चश्मा भी कुछ ही समय में हट सकता है। यह जो घरेलू तरीका है वह कुछ 3 या 4 बिल्कुल साधारण और आसानी से मिलने वाली चीजों से मिलकर बनेगा, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वह है टमाटर, क्योंकि भारत के आयुर्वेदाचार्य आचार्य सुश्रुत ने अपनी किताबों में साफ साफ लिखा है कि देसी टमाटर आंखों की रोशनी कम हो जाने की परेशानी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। जब कोई किताब पढ़ने जाता है और उसे शब्द साफ दिखाई नहीं देते या किताब पढ़ते वक्त आंखों में जलन या दर्द महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में टमाटर बहुत ज्यादा लाभ करता है। अब सवाल यह है कि इस नुस्खे के लिए कितने टमाटर चाहिए होंगे। तो आपको इसमें सिर्फ 2 टमाटर लेने हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह देसी टमाटर होने चाहिए, न कि हाइब्रिड या बड़े आकार वाले जो आमतौर पर सलाद में उपयोग किए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार देसी टमाटर आंखों की नसों को ताकत देते हैं, और जब नसें ताकतवर बनती हैं तो दूर की चीजें भी बहुत साफ दिखने लगती हैं। अब इन 2 देसी टमाटरों को आप धोकर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसको काटने में कोई झंझट नहीं है और नुस्खा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही असरदार भी है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की वजह से चश्मा पहनने लगे हैं, लेकिन अगर वह इस उपाय को कुछ समय तक अपनाएं तो उनका चश्मा भी हट सकता है। अब बात करते हैं इस नुस्खे की दूसरी चीज की, जिसे लेकर भी आचार्य सुश्रुत ने बहुत महत्व बताया है, और वह है खीरा। जब आप टमाटर को काट लें तो उसे एक तरफ रख दें, और अब खीरे को कैसे उपयोग करना है ये जान लेते हैं। इस नुस्खे में खीरे की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 1 खीरा ही काफी है, लेकिन वह खीरा देसी किस्म का होना चाहिए, क्योंकि खीरा आंखों की रोशनी की कमी और रात को धुंधला दिखाई देने की जो समस्या होती है उसको खत्म करने में बहुत कारगर होता है। यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि अगर आंखों में जलन हो या आंखें लाल हो जाती हों या पानी आने लगे तो खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से बहुत राहत मिलती है। तो अब जब इस नुस्खे में हम खीरे का उपयोग एक घरेलू औषधि की तरह करेंगे तो इसके परिणाम भी उतने ही असरदार होंगे। आप क्या करें कि इस खीरे को छील लीजिए और फिर इसे लंबाई में 4 या 5 बराबर टुकड़ों में काट लीजिए। यह काम भी बहुत सरल है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इस नुस्खे को और भी ज्यादा फायदेमंद और शक्तिशाली बनाने के लिए एक और चीज जोड़ने की सलाह दी गई है, और वह है पालक। क्योंकि जब उम्र बढ़ने लगती है तो आंखों की देखने की क्षमता कम होने लगती है और मोतियाबिंद जैसी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर पालक का सेवन नियमित किया जाए तो ये सारी समस्याएं आने से पहले ही रुक जाती हैं। इस नुस्खे के लिए आपको पालक की लगभग 50 ग्राम मात्रा लेनी होगी। थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। पालक का एक और लाभ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को किताब पढ़ते समय सिर में दर्द होता है तो पालक के सेवन से वह परेशानी भी दूर हो जाती है। पालक का उपयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके डंठल को हटा दें और केवल हरे और ताजे पत्तों का ही उपयोग करें। बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होती है कि तेज रोशनी में उनको आंखों के सामने रंग बिरंगे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जब आप पालक को इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे तो आंखें इतनी मजबूत और साफ हो जाएंगी कि यह सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब इस घरेलू उपाय में आखिरी चीज जो डालनी है वह है चुकंदर, और इसके बारे में भी आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि चुकंदर न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि जिन लोगों को आंखों में सूजन हो जाती है या जिनकी आंखें अक्सर लाल रहती हैं उनके लिए भी चुकंदर किसी वरदान से कम नहीं है। यह नुस्खा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक मीडियम आकार का यानी मध्यम साइज का एक चुकंदर लेंगे। यह चुकंदर एक ऐसी चीज है जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही ताकतवर और फायदेमंद मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों से लगातार पानी आता है, आंखों में थकान या दर्द बना रहता है, या फिर धुंधला और साफ न दिखाई देने की परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, तो ऐसे सभी मामलों में आयुर्वेद के अनुसार
चुकंदर को एक रामबाण उपाय के रूप में माना गया है। अब इस चुकंदर को आप अच्छे से धो लें और फिर इसके ऊपरी छिलकों को सावधानी से छीलकर अलग कर लें, क्योंकि हमें इसकी अंदर की गूदी का ही उपयोग करना है। यह चुकंदर न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है जिन्हें अंधेरे से अचानक तेज रोशनी में आने पर साफ देखने में दिक्कत होती है। और तो और आंखों की कमजोरी के कारण जिनको बार बार चक्कर आते हैं या सिर भारी महसूस होता है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। चुकंदर को छीलने के बाद अब आप इसे इस तरह से काटिए कि उसके लंबे लंबे टुकड़े बन जाएं, ताकि उसे आसानी से जूसर में डाला जा सके। अब जब इस नुस्खे की सारी सामग्री तैयार हो चुकी है, तो अब बारी आती है इन सभी चीजों को मिक्स करके एक हेल्दी जूस तैयार करने की। इसके लिए आपको एक जूसर या मिक्सर लेना है और उसमें सबसे पहले काटे हुए टमाटर डालने हैं। कुछ ही पलों में टमाटर का ताजा जूस तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसी जूसर में आप खीरे के टुकड़े डालिए और उसका भी रस निकाल लीजिए। फिर अगला नंबर पालक का आता है। पालक को भी अच्छी तरह से धोकर और पत्तियां अलग करके उसे मिक्सर में डालिए और उसका रस निकाल लीजिए। और आखिर में उस कटे हुए चुकंदर को डालिए और उसका भी जूस तैयार कर लीजिए। अब इन चारों चीजों टमाटर, खीरा, पालक और चुकंदर के रस को आपस में अच्छे से मिला दीजिए। इस तरह से एक गाढ़ा और पौष्टिक मिश्रित जूस बनकर तैयार हो जाएगा, जो आंखों के लिए एक तरह से एनर्जी से भरपूर टॉनिक है। इस जूस को आपको हर दिन एक पूरा गिलास पीना चाहिए। अगर आप इसे दोपहर के समय उपयोग में लेंगे तो ज्यादा अच्छा असर दिखेगा। खाने के लगभग 1 घंटे बाद, यानी दोपहर करीब 2 या 3 बजे के आसपास, आप इस जूस का सेवन करें। इस जूस को आप लगातार जितने दिन चाहें उतने दिन पी सकते हैं, क्योंकि सामान्यत इसके कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं। छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, सभी इस जूस का फायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों की आंखों की रोशनी बस हल्की सी कम होने लगी है, उन्हें यह जूस पीने के बाद 15 दिन के अंदर ही सुधार दिखने लगता है। और जिनकी आंखें पहले से ही बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें भी अगर यह नुस्खा हर रोज नियम से दिया जाए तो धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी में मजबूती आने लगती है और कुछ ही समय में आंखें फिर से एकदम स्वस्थ और मजबूत हो जाती हैं। तो भाइयों और बहनों, यह जो आयुर्वेद के महान विद्वान आचार्य सुश्रुत द्वारा सुझाया गया तरीका है, जिसे सुश्रुत संहिता में बड़े विस्तार से बताया गया है, आप इस नुस्खे को अपने जीवन में अपनाइए और अपनी आंखों की रोशनी को फिर से तेज और बेहतर बनाइए। ऐसे ही और भी फायदेमंद और जीवन को सरल बनाने वाले वीडियो के साथ मैं आपसे अगली बार फिर से मुलाकात करूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।